नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। आज हम लोग पहुँचे हैं दधीची कुंड। दधीची कुंड वही जगह है जहाँ पर भगवान दधीची ने अपनी अस्थियों का दान किया था। तो आइए चलते हैं। मिश्रितम चा महात्मनम गरिष्ठ पापनाशनम यस्वता पापभ्यो मुच्यते न संशया। इस मिश्रित तीर्थ दधीची कुंड की कथा को जो प्राणी सुनता है, श्रवण करता है, उनके गरिष्ठ मतलब महापातक नष्ट हो जाते, ऐसा 52 पुराण में लिखा है। इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ एक समय ऐसा आया कि सतयुग के प्रथम चरण ऋग्वैदिक काल में दधीच ने तपस्या करना प्रारंभ किया और यहीं पर एक समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने दधीच को महामृत्युंजय और संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया। महामृत्युंजय के जप का प्रभाव ये पड़ा कि दधीच के शरीर को वज्रमय शक्ति प्रदान कर दी भगवान शिव ने और दधीच के रिक्त गुरुपद को स्वीकार कर लिया, ऐसा लिंग पुराण में लिखा है। तत्पश्चात यहाँ के राजा जो हुआ करते थे छुव, राजा छुव ने भगवान विष्णु की तपस्या की। कहीं न कहीं इंद्र ने उनको गुमराह कर दिया था। इंद्र के अंदर मैं उत्पन्न हुआ, घबराहट उत्पन्न हुई कि कहीं न कहीं दधीच की तपस्या बढ़ रही है और दधीच मेरा इंद्रासन न ले लें। तब राजा छुव ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उनसे दधीच से युद्ध करने के लिए प्रार्थना किया। भगवान विष्णु यहाँ जब युद्ध करने आए तो लिंग पुराण के अंतर्गत लिखा है कि उनको भगवान दधीची ने पराजित कर दिया युद्ध में और विश्व का प्रथम विराट रूप का दर्शन कराया, दिव्य दृष्टि विष्णु को प्रदान करते हुए। मैं ऐसा सब पुराणों से बता रहा हूँ, जो भी अगर साक्ष्य चाहेगा तो मैं साक्ष्य भी प्रस्तुत करूँगा कि दधीच का विराट रूप विष्णु ने देखा और विष्णु ने नारायण कवच दधीच को दे दिया, ऐसा लिंग पुराण में है, जिसके कारण ये नैमिष अष्टम वैकुंठ के पद से आलंकित हुआ। एक समय इंद्र ने अपने द्वितीय गुरु विश्वस्वरूप जी का वध कर दिया, क्योंकि विश्वस्वरूप जी की माँ का नाम धनु है जो दैत्य वंश से है और विश्वस्वरूप यज्ञ में देवताओं को भोजन देते थे। आकर के इनकी माँ ने कहा, पुत्र मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम देवताओं के गुरु हो, पर कहीं ना कहीं मैं बहुत परेशान हूँ कि मेरे भाई जो हैं दैत्य वो भूख में बहुत व्याकुल हैं और तुम देवताओं को यज्ञ में भोजन देते हो, कुछ अंश दैत्यों को भी दिया करो। इन्होंने विचार किया, माँ ने कुछ मांगा है, अगर मैं नहीं दूंगा तो माँ के अपमान करने का मुझे पातक लगेगा। बोले ठीक माता, यज्ञ में आहुतियाँ देते समय कुछ आहुतियाँ दैत्यों को दिया करूँगा, पर चोरी से या चुपके से किया गया कार्य छिपता नहीं है। ये समाचार जब इंद्र को मिला तो इंद्र को क्रोध आया और क्रोध मनुष्य को आया, देवता को पहले विवेक मार देता है। उन्होंने अपने गुरु का ही वध किया, ब्रह्म हत्या दोष लगी, 4 भागों में डिवाइड किया। पहला पृथ्वी को दिया, दूसरा नदी को दिया, तीसरा पर्वत और वृक्ष को दिया, चौथा माताओं में बटा। पर पुत्र वध का समाचार जब उनके पिता तुष्टा के यहाँ पहुँचा तो हवन में आहुतियाँ दे रहे थे। आहुतियाँ देते समय मंत्रों का उच्चारण गलत हुआ, परिणामतः एक वृत्रासुर दैत्य की उत्पत्ति हुई, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद के 10वें अध्याय में आता है। ये इतना विशाल दैत्य था कि देवता जीते नहीं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो इंद्र, इस समय पृथ्वी पर महर्षि दधीची तपस्या कर रहे हैं, जिनके गुरु भगवान शिव हैं और शिव जी ने वरदान दे दिया है कि उनकी अस्थियां वज्र की हो जाएं, जिसके कारण समस्त देवता यहाँ आकर के दधीच के शरीर का दान मांगा, क्योंकि उसी वज्र से उस दैत्य की मृत्यु होनी थी। दधीच ने बोला, दान अवश्य करूंगा, सृष्टि के कल्याण देवताओं तुम्हारे हित के लिए, पर संकल्प लिया है कि मैं तीनों लोकों के तीर्थों की परिक्रमा और उनका स्नान करूं। तब इंद्र ने कहा, समुद्रे आदि तीर्थे को स्वर्ग पाताल में बचा, देवतागण आकाश पाताल मृतलोक के समस्त तीर्थों को यहीं बुला कर लाए। दधीच ने 84 कोसी परिक्रमा की। सतयुग में दधीच ने की, त्रेता में उसी परिक्रमा को राम ने किया, कलयुग में अभी भी ये परिक्रमा चल रही है। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्षी प्रतिपदा से पूर्णिमा तक। जब परिक्रमा पूर्ण हो गया तो देवताओं ने कहा, ये तीर्थ बड़े परिश्रम के साथ तीनों लोक से आए हैं, पृथ्वी पर गिर करके नष्ट ना हो जाएं। तब दधीच ने कहा, ये मेरी पंचकोणी यज्ञशाला है, मैं इसके कुंड में बैठ जाऊं और देवता मेरा अभिषेक करें तीर्थों के माध्यम से। तब इसी कुंड में दधीच बैठे। आज भी ये कुंड पंचकोणी है। दधीच ने अभिषेक हुआ दधीच का, तब ये परम पावन पुनीत तीर्थ स्थापित हुआ, जिसका नाम मिश्रित हुआ। मिश्रित माने मिला हुआ, मिक्सचर, पर इसका उपनाम दधीची कुंड है। इसका वर्णन 52 पुराण, स्कंद पुराण, महाभारत, ऋग्वेद में है। जो प्राणी इस जल को अपने ऊपर छिड़क मात्र लेते हैं तो इस काया से, इस शरीर से किए गए पाप मुक्त होते हैं। उसके बाद दधीच ने अपार पीड़ा को सहते हुए शरीर को गऊ से चटाया। उनकी हड्डियों से गांडीव, पिनाक, सारंग और वज्र बना। गांडीव से महाभारत विजय हुई, ऐसा श्रीमद् भागवत में है। पिनाक का वर्णन बहुत बड़ा है, क्योंकि इनके मनसा एक थी हृदय के अंदर कि मैं सीता और राम का विवाह कराऊं, जिसके कारण इनकी अस्थियों से पिनाक बनाया गया, जिससे उन्होंने राम और सीता का विवाह कराया, जो स्वयंवर में तोड़ा गया। और सबसे बड़ा प्रयोजन है सारंग। भगवान ने हर जगह कहा है, पृथ्वी का अगर कोई देवता है तो ब्राह्मण,
तो रावण कौन सा शूद्र था, वो भी तो ब्राह्मण था, ब्रह्म को जानने वाला, वेदों को पढ़ने वाला, शिव का अनन्य भक्त। जैसे लोहा लोहे से कटता है वैसे ब्राह्मण से ब्राह्मण को मारा गया। पर भगवान ने ब्रह्म हत्या दोष ली राम ने, क्योंकि राम 12 कलाओं से थे, कृष्ण 16 कलाओं से। राम ने हर जगह कहा मैं हूँ दास, और कृष्ण ने कहा मैं हूँ भगवान। तो वो दासता इसलिए स्वीकार करते थे, वो मनुष्य योनि में मनुष्य को मर्यादा और रक्षा और अपने परिवार को पालने का, मर्यादा में रहने का, सृष्टि को कैसे चलाया जाना है, कैसे क्या करना है, मनुष्य के धर्म सिखा रहे थे, जिसके कारण उन्होंने ब्रह्म हत्या ली। वरना तो भगवान के हाथ से मरने से सीधे वैकुंठ मिलता है। वज्र इंद्र ने लिया और वृत्तासुर के सम्मुख गए, तो वृत्तासुर ने उस वज्र में विष्णु के दर्शन किए, 4 श्लोक में स्तुति की है। अहम हरेत उपादैक मूला दासो नुदासो भौतिस्म भूया। पर प्रश्न यहाँ उठता है कि आज आप मुझसे मिल रहे हैं, मेरी कथा सुन रहे हैं, कल 20 या 25 वर्षों के बाद मेरा बेटा यहाँ बैठा हो और मुझसे भी अच्छी कथा सुनाए, तो आपका हृदय और मस्तिष्क बोलेगा पुजारी जी की छवि नजर आ रही, तो दधीच ब्राह्मण की अस्थियों में विष्णु क्यों नजर आ रहा था? ये भी तो प्रश्न है। वो क्यों विष्णु से हड्डियों में प्रार्थना कर रहा था? क्योंकि जो नारायण कवच प्रदान करने का वर्णन लिंग पुराण में है, साक्षात भागवत में जो कृष्ण वास करते उसकी गवाही दे रहे हैं कि दधीच विष्णु स्वरूप हो गया था। उसने कहा, भगवान ने कहा क्या चाहिए आपको? पारमिष्ट बना दूं, भगवान बना दूं, भूमि का मालिक बनाऊं, रसादि? बोले ना पारमिष्टम ना सर्वभूमिम ना रसाधिपत्यम, कुछ नहीं बोले, विराह चाहिए। इतिहास में 2 ऐसे हुए, कुंती और एक ये वृत्तासुर। भगवान के सामने उन्होंने केवल दर्द मांगा। कुंती ने कहा कि हे केशव मुझे पीड़ा दे दो, दुख दे दो, मुझे दुख मिलेगा तो तुम्हारा स्मरण। केशव ने कहा ठीक है माँ, आप मांग रही हो बुआ तो मैं आपको दुख देता हूँ। और इसने बोला कि मुझे विराह दे दो। बोले विराह कैसी चाहिए? बोले एक पत्नी जैसे अपनी पति को अटूट प्रेम करती है और 10 मिनट के लिए अगर पति उससे दूर जाए तो उसको लगता है मेरी मृत्यु हो जाएगी, पर अचानक वही पत्नी से पति आकर के कहता है कि हे प्रिय, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ विदेश की यात्रा के लिए, 10 दिन बाद आऊँगा, कुछ धन लाऊंगा जिससे परिवार पलेगा, अतिथियों का स्वागत होगा, भगवान की पूजा में लगेगा, बच्चे विद्यार्थी बच्चों में लगेगा। पर वो तड़प उठती है कि मैं 10 मिनट के लिए नहीं सोच सकती, तो आप अचानक जाने की बात कर रहे हैं। तो वो समझा करके 10 लकीरें दीवार पर खींचता है, प्रतिदिन एक मिटाती है, पर एक लकीर उसको एक दिन नहीं समझ में आते, उसको 1 लाख दिन हो जाते हैं। पर जब वो 10 लकीरें 10 दिन में मिटा देती है, कोई नॉक करता है, बिल बजाता है, कुंडी खटखटाता है, तो वो समझती है मेरा पति आ गया। तो कहता है कितनी भी तपस्या करूं, जब आंखें खुलें तो आपका दर्शन हो। ऐसा वृत्तासुर था, इंद्र नहीं मार सकता था। तब उसने स्वयं कहा है, वज्र गिर गया इतनी जोर से, उसने आवाज लगाई गर्जनाहट की। तब उसने कहा, हे इंद्र, तुम देवता हो और तुम्हारे साथ में धर्म है, और तुम देवताओं की रक्षा के लिए लड़ रहे हो, धर्म के लिए लड़ रहे हो, और मैं अधर्म हूँ, मैं दैत्य हूँ। अगर मैं जीत गया तो कहीं ना कहीं इस धरा पर केवल दैत्य होंगे और आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये दधीच की अस्थियों से बना हुआ वज्र उठाओ, मुझ पर प्रहार करो। तब लज्जा युक्त होकर के इंद्र ने वृत्तासुर पर प्रहार करके उसको मारा, और दधीच के प्राण को विष्णु ने हृदय में लिया। वो विष्णु चरण दधीच कुंड पर नीचे हैं। ये सृष्टि में 3 जगह, प्रथम बिहार गया, दूसरा यहाँ, तीसरा बद्रीनारायण। ये नैमिषारण्य की नाभि गया और बिहार में चरण गया, और बद्रीनारायण में कपाल गया। लिखा है, सुदेहकम विष्णु कला विश्वश्रियम सुजन्मकम दिनकर कोटि सुप्रभम दधीचकम श्यामल सर्वगात्रकम चतुर्भुजम शंतदे आदि नौमितम। दधीच के यहाँ भगवान शिव ने पिपलाद रूप में अवतार लिया। इन्होंने शनि देवता पर विजय प्राप्त की। आज पीपल के नीचे जो सरसों के तेल का दीपक जलाते, पिपलाद ऋषि के जलाते हैं। दधीच की जो कथा सुन लेते हैं, उनके इस जन्म से अनंत जन्म तक जो पाप किए जाते हैं शरीर से, वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा वेद और पुराणों में वर्णन है। प्रेम से बोलिए दधीच भगवान की।